जो पहाड़ हैं वो आपको कहाँ तक खींच के ले जा चुके हैं? देखिए हमारा कराची में रहते हुए पहाड़ों का सिलसिला ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको अचीव कैसे किया जाए। तो हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी है कि हमें पहला स्टेप लेना पड़ता है कि इस्लामाबाद पहले पहुँचें, और उसके बाद पहले तो बेसिक है कि मरी, नथिया गली और नारान का कान, दिस इज़ द बेसिक। बट अगर आपने एक्स्ट्रा जाना है तो स्कर्दू और आपका फेरी मेडोज़, दिस इज़ द स्टार्टिंग। मैंने स्टार्ट फेरी मेडोज़ से किया था, उसके बाद फिर फेरी मेडोज़ कंप्लीट करने के बाद रिसेंटली हमने चित्राल साइड को एक्सप्लोर किया। तो हमारा माउंटेन का आज़ाद कश्मीर भी देखा है, लेकिन जितना डाइवर्स है, हर जगह आपको अलग सीनरी, अलग नेचर, अलग उसका व्यू मिलेगा। एंड सीइंग इज़ बिलीविंग, और उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, बट पेशेंस की ज़रूरत होती है। इफ़ यू जस्ट टेक अ वीक ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, तो मुझे किसी ने कहा कि जी अगर आपकी लाइफ में साल में 365 दिन है तो 5 दिन अपने लिए स्पेयर कर लें, एंड इट विल बी रीबूट योर सिस्टम, और आप सारी चीज़ें अपनी रीसेट करके एंड यू विल बी मोर फोकस्ड, तो और आप ज़्यादा एनर्जी के साथ वापस अपने काम पे आ सकते हैं। येस एग्जैक्टली। एंड वी वर लाइक आई वाज मतलब को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं चलता। अगर कोई डेस्टिनेशन एक कर लिया ना, तो नेक्स्ट बेंचमार्क थोड़ा सा और हाई सेट करने का होता है। तो मेरा दिल यही था कि जो एक कर चुके हैं, इससे अब अगला बड़ा बेंचमार्क सेट करें। तो मैंने अपनी टीम से रब्ता किया, जिनको मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा देखा। आई डेंट नो देम बट आई कॉल देम। उन्होंने मुझे 5 मिनट का मेरा इंटरव्यू लिया कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप डेली एक्टिविटी कितनी करते हैं, और इफ़ यू विल क्वालिफाई देन वी विल टेक इट, बिकॉज थोड़ा सा रगड़ा लगेगा आपका, मतलब, और नो लग्जरी। तो मैंने कहा जी मैं कैंपिंग की हुई है, आई नो कि कैसे लाइफ है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो जब मैंने सबसे पहले अपने साथ के लोग देखे, तो कोई 16 साल का लड़का भी था एक, और 60 साल का बंदा भी था। सो वी वर लाइक 8 पीपल एंड वी स्टार्ट टुगेदर। और जब मैंने देखा, मैंने कहा आप लोग कहाँ गए थे? अब हमने थलो पास किया चित्राल की साइड से। और तो इसकी क्या ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर्स। तो तकरीबन आप उसको 12,000 फीट की छोटी छोटी थी जी, छोटी छोटी एक्चुअली एक पास है जो पहाड़ का। तो हमने चित्राल से स्टार्ट किया एंड वी एंड अप इन कुमराट। तो कुमराट वैली भी पहली दफ़ा देखी, लेकिन हम बैक साइड से एंटर होके, तो डेली हमें 16 किलोमीटर पैदल चलना होता था। तो 16 किलोमीटर वाज लाइक अ टफ टास्क, लेकिन हम सुबह 6 बजे अपना नमाज और नाश्ता वगैरह करके चलते थे। अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते। जी जी बिल्कुल। वो उसमें तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, बिकॉज यू नो उसमें आपके पास कोई सेफ्टी नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं है। उसके बाद ना कोई शॉप है, ना कोई, मतलब वी डिडंट सी सिविलाइजेशन फॉर 4 डेज़। और वो जो एक्सपीरियंस है कि पावर बैंक से सिर्फ बैटरी चार्ज होती थी, तस्वीरें वगैरह खींचते थे, और देन वी जस्ट टुक ऑफ। और 3-4 बजे हमारा दिन ऑफ हो जाता था, और देन वी टेक अ रेस्ट। और टीम जो थी वो बहुत अच्छी थी, जो कि खाना वाना अच्छा कौन लोग थे जिनको आपने ज्वाइन किया था? एसेंडर्स को मैंने ज्वाइन किया था। एसेंडर्स, अगर किसी ने इस्लामाबाद जाके उनको रब्ता करें, दे विल प्लान योर टूर। कि अगर आपकी मेच्योरिटी इतनी है कि आप 3 दिन का टूर कर सकते हैं, दे विल टेक यू टू आज़ाद कश्मीर। वहाँ पे काला चिट्टा की कटा चिट्टा लेक की ट्रैकिंग है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो ये जो चित्राल का थलो पास है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। लाइक मैंने यूट्यूब पे एक वीलॉग देख के मैं कहा चलो भाई इस पे चलते हैं। और किस महीने में गए थे? हम लोग जून में गए थे। तो जून में इट वाज हॉट, बट जैसे जैसे हम आगे जाते गए, जो हमने एक अपना कैंप लगाया था 3rd डे का, दैट वाज ऑन -10 डिग्री, बर्फ़ के ऊपर हमारा कैंप था। तो इसमें अगर किसी को जाना हो, लाइक मैं कहता हूँ अगर मैं जा सकता हूँ तो कोई भी जा सकता है। तना, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और ये बताएं शौक कैसे हुआ, और क्या कारनामा सर अंजाम दिया आपने? अच्छा, पहाड़ों का जो शौक़ है वो बचपन से था। इससे वेरी एक बड़ा पिटा हुआ डायलॉग है कि बचपन से मुझे शौक़ था, लेकिन ये वाकई ऐसा ही है। सही। उसके बाद व्हेन आई कंप्लीटेड माय प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और मैं उसकी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ी फारिग हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन से फारिग हुई, तो पहाड़ का शौक़ तो चुके था ही, इट वॉज देयर इन माई हार्ट। वो कहते हैं ना कि शौक़ जो था वो हाइबरनेट कर रहा था, बस उसको थोड़ा सा जगाने की देर थी। मेरा प्रॉपर जो फर्स्ट ट्रैक था, दैट वाज K2 बेस कैंप। K2 बेस कैंप जो ट्रैक है वो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिन्होंने पहले कभी ट्रैक्स किए हुए हों ऑलरेडी, और मल्टीपल डे कैंपिंग। दैट वाज माय फर्स्ट, बिकॉज I've always been passionate about mountains, and it was my passion that led me, to this K2 बेस कैंप ट्रैक। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उससे पहले छोटे मोटे ट्रैक, जैसे कि आपने मार्गला हिल्स के ट्रेल्स कर लिए, उसको मैं नहीं मानती कि भाई वो कोई ट्रैक। सो K2 वाज माय फर्स्ट ट्रैक। जी बिल्कुल।
उसके नेक्स्ट ईयर वी आर ग्रुप ऑफ 5 women from Pakistan who summited Ropal Peak, जिसकी हाइट जो है वो 5,642 above sea level है, and it lies very close to Nanga Parbat, south of Nanga Parbat, and we were like first group from Pakistan who have scaled this peak. इस साल हम लोगों ने हाई माउंटेन पास जो है वो क्रॉस किया बाय द नेम ऑफ हरामोश ला, जिसका एल्टीट्यूड 5,190 मीटर्स है above sea level, और हाईली टेक्निकल, मतलब इट्स रिटन एवरीवेयर ऑन गूगल, आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे कहीं भी जाएंगे, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट हाई माउंटेन पास ट्रैक. यस, बहुत टफ, बिकॉज इसमें हमें वो वाले सारे इक्विपमेंट्स चाहिए थे जो आपको प्रॉपर माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चाहिए होते हैं. जब आपको माउंटेन गियर्स इक्विपमेंट्स वाले चाहिए हो जो क्लाइंबिंग के लिए हो, तो वो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि ये जो आपने पास क्रॉस किया है, जिसमें हमें 600 मीटर से ज़्यादा की रोप्स की ज़रूरत पड़ी थी डिसेंट करते हुए, सो इट वाज इक्वलेंट टू क्लाइंबिंग अ माउंटेन. तो ये भी हम लोग 3 ख़वातीन थी जिन्होंने ये ट्रैक फर्स्ट फ्रॉम पाकिस्तान to have crossed this high mountain pass. Wow, मुझे ये बताओ कि was there any training before that? There was, to be very honest, no training at all. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शायद पैशन ही था जो मुझे यहाँ ले आया. आप ये कह सकती हैं कि with every year जब मैं वेंचर करती हूँ तो मैं खुद सेल्फ ट्रेन ही हो रही हूँ. I'm learning from my own mistakes and I'm getting better at that. So I would also like to wish everyone happy Mountains Day. Being a mountain trekker, मैं समझती हूँ कि पहाड़ों की जो importance है वो बहुत ज़्यादा है हमारी ज़मीन पे, बिकॉज 30% से ज़्यादा जो है वो ज़मीन का जो हिस्सा है वो पहाड़ों ने जो है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है. तो अगर हम पहाड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. और इस दफ़ा जो थीम है माउंटेन्स डे की, बिकॉज एवरी ईयर देयर इज़ अ डिफरेंट थीम व्हेनेवर वी आर सेलिब्रेटिंग माउंटेन्स डे, इस दफ़ा थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन्स इकोसिस्टम. Mountains have been included in the United Nations decade of restoring ecosystem, and this has been co-led by फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है. इस सब पहाड़ों को भी इंक्लूड किया गया है इस डेकेड में. उससे पहले वो कोस्टल एरियाज और उनके जो और फॉरेस्ट, एग्जैक्टली उनको, तो अब माउंटेन्स को इसलिए इंक्लूड किया गया जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. और लोग भी रहते हैं, जानवर भी हैं, परिंदे हैं, मतलब ये पूरा इकोसिस्टम है ना. पानी का आप देखें ना जरिया, 60 से 80% जो दुनिया के लोग हैं वो फ्रेश वाटर पर डिपेंड करते हैं, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स. ट्रू. तो आप ये देखें कि अगर हम नहीं ख्याल करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेसिंग इशू इन दीज डेज, और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स आर मेल्टिंग एट अ वेरी रैपिड रेट. और यहाँ पे मैं ये बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान is the only country that has the highest number of glaciers outside the polar regions. 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स है हमारे मुल्क में. तो जहाँ पे इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट, तो आप देखेंगे हर साल ओवर फ्लडिंग, सैलाब, ये सब हमें दिखाई देता है.